जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टैली प्राइम में आज हम लोग सीखेंगे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसमें हम लोग सीखते हैं कि अलग अलग आइटम पे कैसे टैक्स मेंटेन किया जाता है। अगर कोई आइटम अलग अलग हो उस पर मुझे टैक्स मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और हम लोग सीखते हैं कि ट्रैक एडिशनल कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, टैली के नए पुराने वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्रिएट कंपनी में आते हैं और एक कंपनी ही बना लेते हैं, MANU। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग नाम से एक नया कंपनी ही बना लेना है। ठीक है, और ध्यान देना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। ध्यान देना है, GST अगर आपको ऐड करना है तो GST का भी आप ऑप्शन यस रखेंगे। ठीक है, अगर GST नहीं देना है तो GST को इग्नोर करेंगे। ठीक, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें ऑप्शन यस करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अल्टर में आते हैं और वाउचर टाइप में आते हैं और यहाँ परचेज में आते हैं। ठीक है, और यहाँ इंटर करते हुए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ध्यान देंगे ये कहाँ से यस हो रहा है। ठीक, वाउचर टाइप में अल्टर में जाके और वहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट करके ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का ये ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। इसको यस करके और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, अब एक्सेप्ट तो हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम बना लेने हैं। ठीक है, तो क्रिएट में आते हैं और यहाँ पे स्टॉक आइटम में आते हैं और यहाँ लिख लेते हैं जैसे कीबोर्ड। ठीक है, और इंटर करते हुए यहाँ यूनिट्स भी बना लेना है और यहाँ PCS लिख लेते हैं और एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, इसके बाद माउस लिख लेते हैं और इंटर करते हुए यहाँ पे PCS ले लेते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना है, यहाँ कुछ लेजर भी बनाना होगा मुझे। तो क्रिएट में आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आके लेजर बना लेते हैं। जैसे परचेज अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, किसके अंडर में, परचेज अकाउंट के। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद बना लेते हैं एक किसका, पार्टी का, मान लेते हैं मिस्टर समीर नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और ये परचेजर पार्टी है, इससे हम लोग माल परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर में हो जाएगा। किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर में, और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए इसका एंट्री कैसे करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका एंट्री। ठीक, अगर आप लोग GST वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे CGST का लेजर बना सकते हैं। ठीक, CGST किसके अंडर में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक, यहाँ GST और यहाँ पे CGST, और इंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, और यहाँ यस GST। ठीक, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ GST और यहाँ SGST, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ठीक, अब ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे पैकिंग चार्ज बनाना है तो पैकिंग चार्ज का भी बना सकते हैं हम लोग। पैकिंग चार्ज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे फिट कर लेना है। और ठीक, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हमको देना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज भी दे सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक, और मान लेते हैं कि हमें लेबर चार्ज देना है। ठीक, तो लेबर चार्ज भी हम लोग यहाँ पे फीड कर सकते हैं। और ध्यान देना, और भी अगर हम देना चाहें, कैरिज देना चाहें तो कैरिज भी दे सकते हैं हम लोग, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें फीड कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एंट्री देखिए कैसे करते हैं। एंट्री करने के लिए आपको आना होगा वाउचर में। ठीक, वाउचर में आपको प्रेस करना होगा F9। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स वगैरह आ रहा है, तो मैं यहाँ Ctrl+H प्रेस करूँगा और यहाँ एज वाउचर प्रेस कर दूँगा। ध्यान देना है, और यहाँ किससे पहले देखेंगे क्रेडिट मोड में आ गया या डेबिट क्रेडिट मोड में आ गया, वाउचर मोड इसी को कहते हैं। अब यहाँ से मुझे पार्टी का नाम देना है, क्योंकि CR पूछ रहा है तो पहले पार्टी का नाम देना होगा, क्योंकि देने वाला ही क्रेडिट होता है। और यहाँ पे अमाउंट में ध्यान रखना है, यहाँ पे जब पार्टी का नाम सेलेक्ट करके इंटर करते हुए अमाउंट के पास आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि अमाउंट नहीं लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ कुछ इस तरीके से आप बिल नंबर कुछ लिख सकते हैं।
और इंटर करते हुए आ जाना है कहाँ पे, DR में। अब DR में पूछ रहा है परचेज, तो जब ही यहाँ परचेज सेलेक्ट करके इंटर करेंगे देखेंगे आपके सामने एक इस तरीके का डायग्राम खुलेगा, ठीक, देख सकते हैं। अब इसमें आप स्टॉक आइटम फीड करिए। तो चलिए यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 पीस कीबोर्ड ले रहे हैं 250 के रेट से, और जब ही यहाँ से इंटर करेंगे देखेंगे एक और विंडोज खुलेगा, देख सकते हैं। यही होता है एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स, इसी को हम लोग ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे क्या क्या खर्च करना चाह रहे हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पैकिंग चार्ज देना चाहते हैं अगर परसेंट में, तो यहाँ परसेंट भी दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज दे दे, माल इंटर करके परसेंट में नहीं देना है तो इंटर कर लेना, जैसे 150 रुपये देना है दे सकते हैं, ठीक। कैरिज देना है इंटर करके दे सकते हैं ऐसे, और जो भी चार्ज आप यहाँ पे ऐड करना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक। और लेबर चार्ज देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 140 रुपये। तो इस तरीके से आप जो भी चार्ज, ठीक, देना चाहें यहाँ पे आसानी से आप फीड कर सकते हैं। अगर GST वगैरह देना है तो यहाँ पे GST वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हैं, जो भी चार्ज आपका GST का लगा हो। जैसे परसेंट में देना है तो आप यहाँ पे जैसे CGST 9% दे दिए, और यहाँ पे यस GST दे दिए, कितना 9%, और इंटर करते हुए, ठीक। ध्यान देना है टोटल ये एडिशनल हो रहा है, जितने का कॉस्ट था उसमें ये 5390 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। किस पे, कीबोर्ड्स पे, किस पे, कीबोर्ड्स पे, और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ 100 पीस ले लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दूसरा आइटम ले लेना है माउस, और माउस लेने के बाद इंटर करके यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर लेना है, और यहाँ पे रेट टाइप कर लेना है, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। जब ही आगे बढ़ेंगे फिर वही विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे जो जो आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए कि मैंने पैकिंग चार्ज दे दिया 150 रुपये, ठीक, यहाँ पे दे दिया मैं इलेक्ट्रिक चार्ज 100 रुपये। इस तरीके से जो जो चार्ज लगा हो आप इस तरीके से फीड कर सकते हैं, जो भी आपका आइटम्स हो उसके हिसाब से। लेबर चार्ज मान लेते हैं 50 रुपये अगर दिए गए हो, कैरिज दिया गया हो मान लेते हैं 120 रुपया, ठीक। अब यहाँ पे CGST दिया गया हो मान लेते हैं 9%, और यहाँ पे SGST दिया गया हो मान लेते हैं कि 9%। तो टोटल इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं और इंटर करेंगे, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट्स दिख रहा है। 100 पीस कीबोर्ड हम लोग खरीदे हैं 250 रुपये के रेट से, तो 25,000 रुपये का कीबोर्ड हुआ। लेकिन टोटल और भी खर्च जोड़ने पर टोटल 30,390 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, यानी कि आपका जो है 303 रुपया 90 पैसे का एक पीस माल पड़ रहा है। और इंटर करते हुए ध्यान देंगे टोटल कितना हो गया, 48,510 रुपया का माल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक की स्पेस प्रेस करते हुए आ जाएंगे कहाँ पे, CR अमाउंट में, कहाँ, CR। अब यहाँ 48,510 लिख लेंगे और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स, अलग अलग खर्च आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज की एंट्री। पेज अप करके आप इसे देख सकते हैं, या गेटवे ऑफ टैली में जा करके आप गेटवे ऑफ टैली में जाके और डे बुक में भी जाकर के इस एंट्री को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ध्यान देंगे एंट्री DRCR में हुआ है, इसमें स्टॉक आइटम भी दिखाया गया है और टोटल रेट वगैरह भी दिखाया गया है। एक्चुअल में रेट कितना था और एडिशनल कॉस्ट जब ऐड हुआ तब इसमें कितना रेट हुआ, टोटल कितने का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है और शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से किसी आइटम्स के बारे में पूरी तरह डिटेल्स मेंटेन करने के बाद पता कर सकते हैं कि टोटल मेरा एक पीस आइटम कितने का पड़ रहा है और मुझे उसे कितने में सेल करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।